राम राम दोस्तों, जय हनुमान। दोस्तों, अगली पंक्ति है, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। अब प्रभु मुद्रिका का यहाँ पर यह अर्थ है कि प्रभु जो श्री राम हैं उनकी जो मुद्रिका है, अंगूठी, मुद्रिका मतलब अंगूठी, मेल मुख माही, मेल जो मुख मतलब जो श्री हनुमान जी महाराज हैं, उन्होंने उस अंगूठी को प्रभु श्री राम ने उनको दिया और उन्होंने अपने मुंह में रखकर उस अंगूठी को जलधि लांघ गए अचरज नाहि। जलधि मतलब समुद्र, लांघ मतलब लांघ गए, अचरज नाहि। उस अंगूठी को जो प्रभु श्री राम ने दी थी उसको मुंह में रखकर समुद्र में को लांघ गए, लंका पहुँचे, जिससे उन्हें अचरज नाहि, उनको आश्चर्य भी नहीं हुआ कि वो समुद्र पार कर गए। दोस्तों, इसके पीछे इन पंक्तियों का रहस्य क्या है वो आप समझिए। प्रभु मुद्रिका, प्रभु श्री राम ने श्री हनुमान जी महाराज को ही वो अंगूठी क्यों दी, उनको ही क्यों भेजा? क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज जो हैं उनकी श्रद्धा, जो उनका विश्वास है प्रभु श्री राम के लिए, जो उनकी बुद्धि है, जो उनका पूरी ऊर्जा है, वो प्रभु श्री राम में लीन है। उन पे उन्हें अटूट विश्वास है और उनकी ऊर्जा सारी प्रभु श्री राम के राम काज में ही काम करती है। तो प्रभु श्री राम का हनुमान जी पर जो विश्वास था वो अटूट था, अतुलनीय था। तो मेली का यहाँ पे यही प्रयोग किया गया है कि मेली मतलब जिससे मेल जोल खाते हो, जिससे हमारी मेल जोल बनती हो। प्रभु श्री राम का हनुमान जी के लिए मेल जोल अतुलनीय था। तो प्रभु श्री राम ने इसलिए हनुमान जी महाराज को अपनी अंगूठी, जो कुशा की बनी अंगूठी है, वो हनुमान जी महाराज को दी है, जो उन्होंने अपने मुंह में रखकर जलधि लांघ गए अचरज नाहि। जलधि समुद्र को लांघ गए, जिससे आश्चर्य भी नहीं हुआ। अब वो समुद्र में तैर कर गए या उड़ कर गए, ये बड़ा प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो तैर कर जाएंगे तो भी यही लगेगा कि वो उड़ रहे हैं, ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि वो तैर के गए हैं तभी बीच में कठिनाइयाँ आई हैं। उस समुद्र में तमाम जीव थे। सुरसा नाम की राक्षसी आई, जिसने कहा कि आप मेरे मुख में होकर ही जाएंगे। मैनाक पर्वत बीच में है, उन्होंने विश्राम करने को कहा। बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, पर प्रभु श्री राम जो हनुमान जी महाराज हैं, वो प्रभु श्री राम का नाम लेकर इस तरह समुद्र को पार कर गए, उन्हें आश्चर्य भी नहीं हुआ, अचरज भी नहीं हुआ। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में अगर ये चीज़ उतारने की बात करें, तो अगर हम शीलवान हों, विद्यावान हों, चरित्र से साफ हों, और जो राम काज, जो हमें दुकान या जो भी कार्य दिया गया है, जो भी हमारे पास कार्य है, उसको एक निमित्त, अपने को निमित्त मानकर, मतलब हम एक सिर्फ जरिए हैं इस काम को करने के, ये हमें ध्यान में रखना होगा हर क्षण। तो ऐसा अगर हो सकेगा हमारे अंदर, तो प्रभु श्री राम की जो मूल्यवान, जो अनमोल अंगूठी है, वो हमको भी मिल सकती है, जिससे हम कठिनाइयों के जो महासागर हैं, जो समुद्र है कठिनाइयों का, दुखों का, वो हम इस तरह पार कर जाएंगे कि हमको आश्चर्य भी नहीं होगा, हमको ये भी नहीं पता चलेगा कि कब दुख आए और कैसे चले गए। तो वो राम जी की अंगूठी पाना, हमारे साफ चरित्र, विद्यावान, राम काज में लीन होकर राम काज को करना, और खुद को एक निमित्त मात्र मानकर, निमित्त मतलब हम सिर्फ एक जरिया हैं, जो मेन ऊर्जा है वो राम जी की है। हम सिर्फ इस मनुष्य शरीर में रहकर उस कार्य को कर पा रहे हैं, क्योंकि राम जी पीछे से ऊर्जा का प्रवाह हमें दे रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा निमित्त, कि हम निमित्त हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ समझाई गई है कि तो पंक्तियों का दोस्तों रहस्य का जो अर्थ जानकर, जो रहस्य है इसके पीछे, वो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इन पंक्तियों को अर्थ सहित बोलते हैं तो हमारा मन सुनता है, वो बुद्धि में सारे अर्थ जाते हैं। फिर हम जब उसे हर रोज़ पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं मुँह से, मन उन शब्दों के, अक्षरों के अर्थ भी भीतर चलाता है, जो कि हर शब्द में, हर हनुमान चालीसा के एक एक शब्द में मंत्र रूप है, और इतनी ऊर्जा है उसमें, इतनी अतुलनीय ऊर्जा है, वो हमारे जो चक्र हैं उन चक्रों में जाकर उनमें कंपन पैदा करता है।
उस कंपन से चक्र संतुलित होते हैं, जो हमारी ऊर्जा है उसका संतुलन अच्छा होता है, तो हम अच्छे से जीवन में कार्य कर पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं, सत्कर्म कर पाते हैं, कोई बुरा कार्य हमसे नहीं हो पाता है। तो ये जब चीज़ें जब बेहतर तरीके से जब आप इस चालीसा को एक-एक शब्द का अर्थ जब अपने भीतर उतारेंगे, तो आप इस चीज़ को अनुभव कर पाएँगे, इसका कोई आपको प्रूफ़ नहीं दे सकता। जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, मन अर्थों को दोहरा के पढ़ेगा, समझेगा, तो आप अनुभव जब करेंगे, तब आप समझेंगे कि पंक्तियों के पीछे का रहस्य क्या है। तो प्रभु श्री राम ने अपनी प्रभु मुद्रिका जो है, अंगूठी है, जो कुशा की अंगूठी है, वो श्री हनुमान जी महाराज को दी, जिन्होंने अपने मुँह में रखा उसको। जलधि लांघि गए अचरज नाई। और जलधि जो सागर है, जो समुद्र है, उसमें वो उसको इस तरह लांघ गए कि उनको आश्चर्य भी नहीं हुआ, अचरज भी नहीं हुआ कि मैंने समुद्र पार कर लिया। उस समुद्र में इतनी कठिनाइयाँ आई हैं, इसका कोई लिमिट नहीं होगी, उसकी कोई तुलना नहीं की सकती, क्योंकि उस समुद्र में तमाम जीव जंतु रहते हैं। सुरसा जैसी राक्षसिन आई, मैनाक पर्वत आए, पर हनुमान जी महाराज ने अपने मुख में जब वो अंगूठी रख ली, मतलब राम का नाम जब मुँह में है हमारे, तो सब कुछ होता रहेगा। बस हम अपने काम करते रहें और राम का नाम स्मरण में रहे हर क्षण, हमारे सारे काम बन जाएंगे। तो यही दोस्तों इन पंक्तियों का अर्थ था, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाल के हमें सुना। राम राम, जय हनुमान।